राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है राजा जी के ढाबा में। दोस्तों, खेतों में बहुत मूली हो गया है, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और इस मौसम में हम मूली का अचार बनाते हैं। हेल्दी तो है, ये आपको पता है मूली पेट के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो मूली के पत्ते, इसका सब्जी भी मूली का बनता है, सब्जी मिक्स करके ही बनता है, वो भी सारी रेसिपी हमारे चैनल पे है। मूली का पत्ते का भुजिया बनता है, वो भी एकदम शॉर्टकट में, एकदम फटाफट। इस तरह का अगर मूली जिस तरह का खेतों में हुआ है उस तरह का मूली आपके पास हो तो अचार भी बढ़िया बनेगा, सब्जी भी बढ़िया बनेगा, इसका भुजिया भी बढ़िया बनता है। तो चलिए आपको खेत में ले चलते हैं और वहाँ से मूली का खेत दिखाते हैं कि मूली खेतों में कितना बढ़िया हुआ पड़ा है और पूरा खेत मूली से भरा पड़ा है। तो वहाँ से मूली लेके आते हैं और फिर हम अचार बना के दिखाएंगे। साथ में इसको भुजिया ही बताना, आपको बता देंगे साथ में ही। और मूली का अचार 2-3-4 तरह से बनता है, अपना अपना बनाने का तरीका है। एक हम स्पेशल तरीके से आपको आज बताएंगे कि मूली का अचार बनता कैसा है। तो चलिए खेत में चलते हैं और मूली लेके आते हैं। तो यहाँ देखिए मूली के खेत में आ गए हैं। अब यहाँ से लेंगे मूली, तो यहाँ से मूली ले लेते हैं। देख रहे हैं कितना कच्ची कच्ची मूली है। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे आवाज़ आ रहा है, तो आप लोग सोच रहे हैं क्या चल रहा है। इसी से सारा खेत सिंचाई होता है, ट्यूबवेल है ये। तो इसी तरह और मूली उखाड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम करीब 3 किलो मूली लिए हैं। तो पत्ते का तो अचार बनाएंगे नहीं, पत्ते का भुजिया बनाएंगे। और इसके साथ आपको जितना भी चरचरा चाहिए, मतलब तीखा चाहिए, उतना हरी मिर्च डाल दीजिए। हरी मिर्च आप नहीं डालना चाहते हैं तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हरी मिर्च तो ज़्यादा है, इसमें से 1 मुट्ठा यानी कि 100 ग्राम के करीब हरी मिर्च मैं डालूंगा, क्योंकि हरी मिर्च अचार के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। अभी थोड़े दिन पहले देखिएगा हमारे ब्लॉग में, वहाँ से हम लोग ये नींबू लेकर आए थे। खट्टा नींबू है, ये भी खट्टा नींबू है। तो ऊपर से छिलका खराब हो गया, नींबू बढ़िया है। ये नींबू आपको नहीं मिलता है। 3 किलो मूली के लिए आप 6 पीस नींबू दे दीजिएगा तो परफेक्ट है। ज़्यादा दिन रखना है तो, नहीं तो आप 2 नींबू से भी काम चला सकते हैं। अगर आप सोच लीजिए कि मूली आपको जल्दी बना के और महीना दिन में खा जाना है, 3 ही नींबू डालिएगा 3 किलो मूली के लिए। अगर है कि आपको 6 महीना साल भर चलाना है तो नींबू ज़्यादा डालिएगा। नींबू नहीं है तो विनेगर डाल दीजिएगा। सिरका तो आपको पता ही है, लेकिन नींबू अचार के लिए बढ़िया होता है। तो आप देखें ही खेतों में ट्यूबवेल चल रहा था, तो वहीं पे हम मूली को धो लिए हैं। अब धोने के बाद इस मूली को पत्ता काट देंगे हम इस तरह से। बहुत ज़्यादा मोटा मूली है या छिलका उसका मोटा है तो आप मूली को छील सकते हैं, नहीं तो इसका जो रेशा है वो हटा दीजिए। रफली कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा तो भी कोई बात नहीं है। और इस तरह से हम मूली को काट देंगे। थोड़ा सा मूली इसमें बचना चाहिए और थोड़ा सा इस तरफ से काट देंगे। रेशा हो तो रेशा तोड़ दीजिए और इसी तरह से सारा मूली को हम काट के और रख देते हैं। मूली को आप किसी तरह से भी काट सकते हैं। इस तरह से आप ये गोल गोल भी काट सकते हैं, और नहीं तो मूली जितना लंबा हो 2-3 पार्ट कर दीजिए और इसको बीच से इस तरह से भी कट लगा सकते हैं। देख रहे हैं, इसी तरह से आप गोल या लंबा जैसे भी काटना है काट सकते हैं।
तो हम थोड़ा लंबा लंबा काटेंगे मूली को। तो इसमें जो हम 100 ग्राम मिर्ची दिए हैं उसका डंठल तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद क्या करना है, इस तरह से बीच में कट लगा देना है। ये देखिए इस तरह से कट लगा के इसको रख देना है। तो सारा मिर्ची को काट देते हैं। इसमें कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा थोड़ा कम पसंद है तो कम डालिएगा, ज़्यादा पसंद है या मिर्ची का अचार पसंद है थोड़ा और ज़्यादा डाल दीजिएगा। क्योंकि जो हम अचार में मिर्ची डालते हैं ना, वो मतलब तीखा बहुत कम हो जाता है। अभी थोड़े दिन पहले अनीता जी डाली थी मिर्ची का अचार, ये मिर्ची बहुत तीखी है, लेकिन जब इसमें नींबू डाल दिए थे तो बहुत ही, अभी मैं 2-3 दिन खाया भी तो बिल्कुल चरचरी नहीं रहता है। तो कितना लोग का डर होता है कि ज़्यादा चरचरी नहीं खाएंगे, तो आप अचार में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहें तो अदरक को छील के और बारीक बारीक काट के मिर्ची में डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज अदरक नहीं डालूँगा, खाली नींबू डालूंगा। नींबू का रस निकालने के लिए इस तरह से इसको छोटे छोटे पीसों में काट देंगे, इस तरह से। और बड़ा वाला नींबू देखिए, इसको भी छोटा छोटा काटेंगे क्योंकि रस निकालने में आसान हो जाता है। देख रहे हैं नींबू एकदम बढ़िया है, रस तो पूरा लदफद है। तो सारा रस निकाल देते हैं एक कटोरी में। ये जो बड़ा वाला नींबू है ना, इसमें रस बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कि हम छोटा नींबू खरीदते हैं 5 रुपये का, तो ये मिलता है 10 रुपये का, लेकिन इससे मतलब 10 नींबू के बराबर एक ही नींबू में रस होता है। तो अचार के लिए नींबू जरूर यूज कीजिएगा। बहुत जगह मिलता है, ऐसे नहीं है कि नहीं मिलता है। खट्टा नींबू, बड़ा नींबू बोलिएगा तो मिल जाता है। ये अचार बहुत ज़्यादा हम लोग के छठ पूजा में चढ़ता है ना, जब छठ पूजा होगा उसके बाद सब लोग अचार मतलब बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि कुछ भी का भी अचार, अदरक का बनाए, मिर्ची का बनाए, मूली का बनाए, तो ये नींबू यूज करते हैं लोग। क्योंकि सबके घर में 1-2 नींबू खरीद के आता है, तो फिर नींबू का क्या करेंगे, तो अचार बना देते हैं। तो ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नींबू का रस निकल गया है। और ऐसा पका नींबू मिले तो इसका बीज आप अपने बगीचे में लगा सकते हैं। इस बीज को बचा लीजिए और फिर इसको जमाने के लिए, थोड़ा सूख जाए तो जमाने के लिए रख दीजिए। तो ये बड़ा वाला नींबू हो जाएगा आपका। जो जिस तरह का नींबू, छोटा ज़्यादा नींबू होगा तो छोटा नींबू हो जाएगा, बड़ा नींबू होगा तो बड़ा नींबू हो जाएगा। तो रस तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा स्टोर कर देंगे और किसी अचार में या दाल में डालने के लिए या किसी चीज़ में भी डालने के लिए थोड़ा सा बचा कर रख देंगे, क्योंकि रस बहुत ज़्यादा हो गया। तो किसी कांच के बर्तन में डाल देंगे। और बाकी जूस को हम डाल देंगे अचार में। ये नींबू का रेशा है ना, वो रोक रहा है छन्नी में, तो आप इसको खाली बीज बचा के बाकी रेशा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अचार में, और बढ़िया ही होगा। तो इस साइज़ का नींबू हमारे पास नहीं है, तो 8-10 बीज लगाएंगे, उसमें 1-2 तो जम ही जाएगा और फिर इसका यूज हो जाएगा। इस रस को हम तो फ्रिज में रख देंगे और जब ज़रूरत पड़ेगा तब यूज करेंगे। अब इस अचार में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। यहाँ पे हम 3 टेबल स्पून से भी ज़्यादा, यानी कि 4 टेबल स्पून के करीब नमक डाल दिए हैं। इसको मिक्स कर देंगे। चाहे तो इसमें आप थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा कलरफुल बनाना है तो। वैसे हल्दी बढ़िया ही है, डाल सकते हैं आप। हम बिना हल्दी का ही बनाएंगे। बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब इसे जार में डाल देंगे। ये देखिए जार हम पहले ही से ही धो के सुखा लिए हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अचार जिस बर्तन में आप रखते हैं, बर्तन एकदम बिल्कुल साफ होना चाहिए। तब अचार को डाल देते हैं जार में। थोड़ा सा जार को खाली रखेंगे इस तरह से, और इसमें डाल देंगे ऊपर से नींबू का जूस। ये थोड़ा सा ये पानी भी इंक्रीज करेगा, छोड़ेगा। अब जितना अचार बचा हुआ है दूसरे जार में डाल देते हैं।
तो यहाँ देखिए 2 जार अचार बन के तैयार हो गया है सिर्फ 30 रुपये में। इसको बंद कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह जब अचार आप रख दीजिएगा तो अगर आपको 8-10 दिन खाना है तब तो धूप से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ही खा जाइएगा। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, 1 दिन के बाद ना ये अचार थोड़ा सा सूख के नीचे आएगा। जब सूख के नीचे आएगा तो इसमें गैप हो जाएगा, तो इसको इस तरह से हिला देना है या इसका रस चारों तरफ घुमा देना है। देख रहे हैं ना, इस तरह से घूमता जाएगा, ये देखिए बढ़िया से। और इसको खा सकते हैं आप। खाने के लिए तो अभी से ही तैयार है, वैसे भी कच्चा बूंदी हम लोग खाते हैं, तो खाने के लिए तो अभी से ही तैयार है। इसको 8-10 दिन खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और महीना 2 महीना रखना है तो इसको बीच बीच में धूप दिखाते रहिएगा और इसको घुमा घुमा के चलाते रहिएगा। ये अचार बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत सस्ता ही बनता है, और सबसे ज़्यादा हेल्दी अचार होता है। तो इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि मुश्किल से ये आधा घंटा में खेत से लाने के बाद आधा घंटा में ये अचार बन के देखिए कंप्लीट हो गया है। और पैसा के मामले में सबसे मूली सस्ता मिलता है। अब सर्दी आ गया, सबसे मूली सस्ता हो गया है, तो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और कम खर्चे में बन जाता है। तो इस तरह से अचार ज़रूर बनाइएगा, और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप लोगों ने अचार बनाया कि नहीं, और बनाइएगा तो इस तरह से बनाइएगा तो कैसा बना। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। और हमें आप लोगों के लिए कौन कौन सा रेसिपी बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा। हमें फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिएगा, हमारा ID है दादाजी का ढाबा। तो हम फिर मिलते हैं नई पुरानी और आसान रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम जी।